कभी सोचा है कि ये हरे भरे पौधे हमारी तरह बाजार क्यों नहीं जाते अपना खाना लेने? क्योंकि वो आत्मनिर्भर हैं। आज हम इसी कमाल के विज्ञान को समझेंगे कि आखिर वो अपना खाना खुद बनाते कैसे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये खाना बनता कहाँ है और ये पूरी जादुई प्रक्रिया मतलब ये प्रोसेस काम कैसे करता है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब इसे समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। चलिए ऐसा सोचते हैं कि हम एक पौधे की पर्सनल किचन में घुसने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले पता लगाएंगे कि पौधे की रसोई है कहाँ, फिर देखेंगे कि खाना बनाने के लिए क्या क्या सामान लगता है, उसके बाद खाना पकाने की उस जादुई प्रक्रिया को समझेंगे, फिर इसका एक पक्का सबूत भी देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये पूरी दुनिया के लिए एक तोहफा क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव पौधे की रसोई, यानी वो जगह जहाँ सारा खाना बनता है। और इसका जवाब हैरान करने वाला है पर बहुत ही सिंपल। पत्तियां। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये जो हरी हरी पत्तियां हमें चारों तरफ दिखती है ना, वही है पौधे की बिजी किचन, जहाँ सारा खाना पकता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि खाना कहाँ बनता है, पर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? चलिए अब जिंदगी की इस रेसिपी पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, किसी भी अच्छी रेसिपी की तरह यहाँ भी एक खास लिस्ट है सामान की। पौधे को चाहिए कुल 4 जरूरी चीजें: पर्णहरित, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की। ये एक कमाल का हरा पिगमेंट है जो पत्तियों के अंदर ही होता है। इसका मेन काम है सूरज की एनर्जी को पकड़ना। और पता है, इसी की वजह से हमारी धरती इतनी हरी भरी दिखती है। दूसरा इंग्रेडिएंट है पानी। ये तो काफी सिंपल है। पौधे की जड़ें जमीन से पानी खींचती हैं और फिर ये तने के रास्ते ऊपर पत्तियों तक पहुंच जाता है, मतलब किचन तक सप्लाई पहुंच जाती है। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक गैस है जो हमारे चारों तरफ हवा में मौजूद है। पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छेदों से इसे अंदर खींच लेते हैं। समझ लीजिए जैसे वो सांस ले रहे हों। और आखिर में सबसे जरूरी, एनर्जी का सोर्स, सूरज की रोशनी। यही वो पावर है जो इस पूरे काम को शुरू करती है। वो जो क्लोरोफिल था ना जिसकी हमने बात की, वही इस रोशनी को पकड़ता है। एक तरह से पौधे का सोलर पैनल है ये। तो किचन भी तैयार है और सारे इंग्रेडिएंट्स भी आ गए। अब वक्त है असली जादू देखने का। हमारा तीसरा सेक्शन, वो जादुई प्रक्रिया जहां ये सब कुछ मिलता है। ये पूरा प्रोसेस 4 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, क्लोरोफिल सूरज की रोशनी से एनर्जी सोखता है। स्टेप 2, इस एनर्जी से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है। स्टेप 3, इससे बनता है ग्लूकोज जो कि पौधे का खाना है। और स्टेप 4, जो हमारे लिए एक जबरदस्त बोनस है, ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकलती है। और अगर इसे साइंटिफिक भाषा में देखें तो ये और भी कमाल का लगता है। ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, ये पूरी कहानी कह देता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूरज की एनर्जी की मदद से ग्लूकोज यानी खाने में और हमारे सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। है ना सिंपल, पर जिंदगी के लिए कितना पावरफुल। तो सवाल ये है कि पौधा इस सारे ग्लूकोज का करता क्या है? पहले तो वो इसे फौरन अपनी ग्रोथ और बाकी कामों के लिए एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करता है, और जो बच जाता है उसे बाद के लिए पौधे के अलग अलग हिस्सों में स्टोर कर लेता है। अब जरा सोचिए, जब हम मूली खाते हैं तो हम असल में उसकी जड़ में स्टोर किया हुआ खाना खा रहे होते हैं। आलू मतलब तने में स्टोर हुआ खाना, पालक मतलब पत्तियों में, फूल गोभी मतलब फूल में और टमाटर फल में। अब ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर हमें कैसे पता कि ये सच है? चलिए इसका एक पक्का सबूत देखते हैं, हाइड्रिला पौधे के साथ किए गए एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से। जरा इस टेबल को देखिए, ये सबूतों से भरा है। जब सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, पानी, धूप, तो पौधा मजे से ऑक्सीजन के बुलबुले बनाता है। अगर हम बेकिंग सोडा डालकर थोड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड दे दें तो वो और भी ज्यादा बुलबुले बनाने लगता है। पर अब देखिए क्या होता है अगर हम कुछ हटा दें। धूप नहीं तो एक भी बुलबुला नहीं, पानी नहीं तो बेचारा पौधा ही मुरझा जाता है। इससे साफ पता चलता है कि हर एक इंग्रेडिएंट कितना ज्यादा जरूरी है। तो कंक्लूजन एकदम साफ है, सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों ही इस रेसिपी के हीरो हैं। अगर इनमें से एक भी गायब हुआ तो पूरा शो ही रुक जाता है। फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस ठप पड़ जाता है।
ठीक है, तो हमने एक पौधे के लेवल पर तो ये प्रोसेस समझ लिया, पर आप जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं और समझते हैं कि ये वाकई पूरी दुनिया के लिए एक तोहफा क्यों है। देखिए, सूरज हमारी धरती का अल्टीमेट पावर स्टेशन है, पर हम सीधे धूप खाकर तो एनर्जी ले नहीं सकते हैं ना। यहीं पर क्लोरोफिल का जादू काम आता है। ये एक शानदार पुल की तरह है जो सूरज की सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी खाने में बदल देता है, और यही खाना है जो धरती पर लगभग हर जीव को चलाता है। और इसी वजह से ना दुनिया के सारे जीवों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है प्रोड्यूसर्स यानी हरे पौधे, ये अकेले ऐसे जीव हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरी तरफ है कंज्यूमर्स यानी बाकी सब, छोटे मोटे कीड़ों से लेके बड़ी बड़ी व्हेल्स तक, और हम भी। हम सब अपनी एनर्जी या तो सीधे पौधों को खाकर लेते हैं या फिर उन जानवरों को खाकर जिन्होंने पौधों को खाया था। साइंटिफिक भाषा में इन आत्मनिर्भर जीवों को कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी। इसका सीधा सा मतलब है खुद को पोसने वाला। इन कमाल के पौधों के लिए एकदम परफेक्ट नाम है ये। और इसीलिए हम आज की बात को एक बहुत ही जरूरी सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर पौधे अचानक खाना बनाना बंद कर दें तो क्या होगा? इस धरती पर जिंदगी का पूरा ताना बाना हमारे आसपास हर एक हरी पत्ती में चुपचाप हो रही इसी जादुई प्रक्रिया पर टिका है। ये सच में एक चमत्कार है जिसे हमें हर रोज याद रखना चाहिए।